नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक के शुक्र तीसरे भाव में लगन चार्ट में वक्री होकर बैठे हुए हो तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, शुक्र एक बहुत ही शुभ ग्रह है और इसकी गिनती सबसे ज्यादा शुभ ग्रहों में की जाती है। तो ज्यादातर केस में ये अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, पर आपको ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में शुक्र कौन से भाव के स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्लेनेट है तो फिर भी आपको वक्री होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि तीसरे भाव में कौन से ग्रह आपके और बैठे हुए हैं, या तीसरे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पर है, और तीसरे भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इस हिसाब से फिर आप इसके जो रिजल्ट है उनको अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ जब भी शुक्र तीसरे भाव में स्थित होगा तो वैसे तो अगर हम देखें तो तीसरा भाव इनके मित्र बुध का ही है, तो ऐसे में शुक्र तीसरे भाव में अच्छे ही रिजल्ट देगा। अब बात ये आती है कि आपकी कुंडली में क्या ये बेनिफिशियल है, क्या ये आपके लिए अच्छा है नहीं है, ये सब मैटर करता है। तो अगर आपके लिए शुक्र बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लेनेट है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके लगन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और शुक्र जो है आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्किल्स देगा, आपको कम्युनिकेशन में फायदा होगा, और ये शुक्र बहुत ज्यादा रोमांटिक लाइफ आप लोगों को दे सकता है। रोमांस की कोई भी कमी नहीं होगी। इस वजह से आपके बहुत सारे अफेयर्स वगैरह होना, बहुत सारे प्रेम संबंध होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। अब आप जब भी शुक्र वक्री होकर तीसरे भाव में स्थित हों तो काफी ज्यादा फन लविंग होंगे और बहुत ही अच्छे क्रिएटिव फील्ड में आप काम करने वाले हो सकते हैं। तो ये शुक्र जब भी तीसरे घर में है तो तीसरे भाव से संबंधित कोई भी क्रिएटिविटी आप में होगी, चाहे तो आपको अपने हाथ का कोई स्किल आता हो या कोई ऐसा और स्किल आता हो जिसको आप कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। अब तीसरे भाव में वक्री शुक्र है तो आस पड़ोस में कहीं भी आपके प्रेम संबंध बनने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, और आप एक लर्निंग प्रोसेस में अगर कहीं भी गुजरते तो बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ तीसरे भाव का जो शुक्र है ऑलमोस्ट अगर अच्छी स्थिति में है, अगर और फ्रेंडली साइन में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है वक्री होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में, वो बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है, तो फिर कुछ मामलों में आपको जो मैरिटल लाइफ है उसको लेके इश्यूज दे सकता है, मैरिटल इम्बैलेंस दे सकता है, और मैरिज समय पे ना हो या कुछ इश्यू आए मैरिज होने के बाद भी, मैरिज होने के बाद भी आपके इधर उधर आप झांकते रहें, कहीं आपके अफेयर्स वगैरह होते रहें और मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चलती रहे, ऐसा हो सकता है। अब वक्री शुक्र में भौतिक चीजों की तरफ जो लालसा है वो कम होगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बेनिफिशियल प्लैनेट है तो फिर भी आप भौतिक चीजों का बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं वक्री शुक्र होने के बावजूद भी। तो तीसरे भाव का ये शुक्र आपके आस पड़ोस से काफी अच्छी मदद आपको दिलाता है, पड़ोस में माहौल बहुत अच्छा क्रिएट करता है आपके। तो आप हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छे संबंध रखते हो, और वो लोग आपको चाहने वाले हो सकते हैं। तीसरे भाव में वक्री शुक्र अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैलेफिक साबित हो रहा है तो काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको ये आस पड़ोस में कहीं बदनाम करवा सकता है, किसी अफेयर होने की वजह से या कोई और रीजन होने की वजह से आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। तो एक बेनिफिशियल शुक्र में आप जितने ज्यादा पॉपुलर होते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने निकटतम जो भी आपके स्थान है उनमें, उससे ज्यादा आपको ये यहाँ पर कुछ बदनामी भी दे सकता है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या कोई क्रूर ग्रह से शुक्र का संबंध बन रहा है, क्या कोई क्रूर ग्रह इसके साथ बैठा हुआ है। तो जितना ज्यादा वो ग्रह क्रूर होगा उतना ही ज्यादा वो शुक्र की पावर को और बढ़ाएगा। अब अगर शुक्र आपके लिए बेनिफिशियल है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इसका जो बेनिफिट है वो बढ़ जाएगा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बेनिफिशियल नहीं है तो फिर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब शुक्र यहाँ पर जब भी स्थित हो तो आपका भाग्य बहुत अच्छे से आपके जीवन में साथ देता है आपका, और जातक काफी फन लविंग होगा, वो हमेशा फन लविंग होगा, और वो कुछ ना कुछ वो नया करने का जरूर सोचेगा जीवन में। तो कुछ नवाचार आप करते हैं जीवन में, कुछ नया करते, कुछ क्रिएट करते हैं आप अपने स्किल्स के द्वारा। तो जातक एक बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा चित्रकार, पेंटर वो हो सकता है। अब जातक जब भी वक्री शुक्र यहाँ पर स्थित हो और वो बेनिफिशियल नहीं हो तो काफी सारे इश्यूज आते हैं। कई बार जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत ज्यादा खराब स्थिति आ जाती है जातक के जीवन में, और काफी उसको बुरा फील होता है।
तो यहाँ पर जातक को जब भी शुक्र वक्री स्थिति में स्थित हो, दोनों ही प्रकार से आपको सोचना चाहिए। आपको पॉजिटिव जो बिंदु हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और नेगेटिव बिंदुओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब हर किसी की कुंडली में ये हो सकता है कि शुक्र एक बेनिफिशियल प्लैनेट होने के बावजूद आपको खराब रिजल्ट दे रहा हो। तो ऐसे केस में आपको ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है अपने फाइनेंस पे फोकस करके चलना है। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन आप अच्छा रखते तो फिर भी आप इसके बहुत सारे जो नुकसान हैं, बहुत सारे जो इसके बुरे प्रभाव हैं, उनसे बच सकते हैं। अब वक्री शुक्र जब भी होगा तो जातक को भौतिक चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा दूरी बनी हुई रह ही सकती है। इसके अलावा उसको मैरिड लाइफ का सुख सही से मिलता नहीं है, उसकी मैरिज समय पे होती नहीं है और काफ़ी सारे और इश्यूज मैरिज को लेके आ जाते हैं। या मैरिज होने के बाद पार्टनर अच्छे से साथ नहीं देता या रिलेशनशिप में असंतुष्टि होना, बहुत सारे ऐसे चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ उसको जो घर का सुख है, जो भौतिक सुख है, जो लग्ज़री चीज़ों का सुख है और जो लग्ज़री आइटम्स का सुख है, वो कम मिलता है जीवन में या उससे उसकी दूरी बनी हुई रहती है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा धन कमाने की इच्छा या लालसा नहीं रहेगी। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं जब भी शुक्र आपकी वक्री स्थिति में तीसरे भाव में स्थित हो।